ओवरऑल एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, फैमिली फ्रेंडली कास्ट थी एंड समीर का रोल भी मुझे अच्छा लगा। तो गाइस मेरा 12 ख़त्म होने के बाद मैं घर में रहता हुआ था, तो बहुत ट्राई करता था, मैं भी बहुत ट्राई करता, बट नर्वस भी हो जा रहा था, मैं बहुत नर्वस हो रहा था। बस मैं बोरिंग सा हूँ, बहुत टेंशन देने वाला आदमी हूँ वही कैरेक्टर हूँ मैं बस। तो अभी मेरा और एक क्वेश्चन है, सबसे डिफिकल्ट सीन कौन सा था? तो हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। ड्रीम फ्रेम स्टूडियो का ये कुछ इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है, जहां पर आपको पता चलेगा कि हमारी सीरीज कैसे शुरू हुआ था, हमने कैसे प्लानिंग किया था और कैसे शूट किया था, ठीक है, और क्या क्या डिफिकल्टीज आई और कैसे हमने इसको इम्प्रूव किया धीरे धीरे, और जो कास्ट हमने ढूंढा वो कैसे ढूंढा, कि क्या क्या डिफिकल्टीज आई थी हमारे कास्ट सिलेक्ट करने में, और ऑडिशन कैसा गया, ये सब आपको पता चलेगा। तो चलो आगे देखो। और सिर्फ हम नहीं, हमारे साथ आज हमारे कास्ट मेंबर भी हैं और सभी को हम लोग इनवाइट करते हैं हमारी तरफ से, और सभी आकर अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वेलकम ऑल कास्ट, प्लीज तो गाइस ये रहे हमारे कास्ट एपिसोड 1 में जो आपने देखा था जिसको, ठीक है। तो ये है हर्षित और ये एक्टिंग कर रहे हैं समीर का, जैसे कि आपको पता है, और उधर है सुमित जो कि विकी का रोल प्ले कर रहे हैं, और इधर है सामी जो कि मतलब अभय, उनका नाम अभय भी है, और वो रोनित का रोल प्ले कर रहे हैं, और उधर है मेन लीड, ठीक है, जिनका नाम है दिव्यांशु, और वो आरफ का रोल प्ले कर रहे हैं। तो बेसिकली हम दोनों भी आपको दिखाई दिए होंगे, आपने पोस्ट क्रेडिट सीन दिखा होगा कि नहीं ये मुझे पता नहीं, ठीक है, पर हम दोनों भी हैं एपिसोड 1 में, आप अच्छे से देखो अगर नहीं देखा तो। और हम प्ले कर रहे हैं, और जो भी हमारा का जो कैरेक्टर है वो शायद अभी रिवील नहीं हो रहा होगा, तो आपको अभी पता नहीं चला होगा, ठीक है। तो और एक कैरेक्टर थे रक्स, वो थोड़ा आज बिजी हैं, तो वो थोड़ा डिले पे आएंगे, तो अभी नहीं आएंगे वो, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन हम पूछते हैं हमारे कास्ट से। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि जब तुम्हें प्रिजनर्स ऑफ फेट में पहला रोल का ऑफर आया था तो तुम्हारा फर्स्ट रिएक्शन कैसा था? तो पहले हम हर्षित से पूछते हैं जो कि समीर का रोल प्ले कर रहे हैं। जब मुझे रोल ऑफर हुआ तो पहले मैं सोचा कि लाइक एक्टिंग में मतलब क्या मेरे को ऐसे रोल मिल गया एंड वगैरह, लाइक आई थॉट कि वो स्टीरियोटिपिकल चीज़ें नहीं होती कि मतलब पढ़ाई पे ध्यान देनी चाहिए, वी आर स्टूडेंट्स एंड ऑल, एंड एक्टिंग पे तो टाइम वेस्ट करके, लेकिन आई थॉट चलो इस पे भी एक ट्रायल मार ही लेते हैं, मतलब स्किल्स भी बढ़ेंगे। वैसे भी तब मेरे लाइक 12th के बोर्ड्स खत्म हो चुके थे, तो चलो कर लेते हैं। तो फिर मैं रोल किया एंड ऑनेस्टली बता रहा हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा, लाइक द कास्ट एंड ऑल ऑफ देम वर वेरी फैमिली फ्रेंडली एंड ओवरऑल एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, फैमिली फ्रेंडली कास्ट थी एंड समीर का रोल भी मुझे अच्छा लगा एंड द स्क्रिप्ट वाज आल्सो नाइस, इवन द डायरेक्टर्स वेयर। सो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब आगे भी ऐसे हम लोग मिलके काम करेंगे, इनके साथ मतलब काम करके अच्छा लगा। दैट्स ऑल, थैंक यू। तो ये था हमारे समीर का जो एक्सपीरियंस था, तो उन्होंने शेयर किया। अभी विकी की बारी, मतलब सुमित का, जो कि विकी का रोल प्ले कर रहे हैं, तो उनका जवाब क्या है हम देखते हैं। तो गाइस मेरा 12 ख़त्म होने के बाद मैं घर में रहता, तो मेरे को उन लोग डायरेक्टर साहब दोनों बोले कि चलो एक मूवी शूटिंग करते हैं, चल करेंगे। तो मैं बोला कि क्या मूवी कैसे करेंगे, मेरे को पता नहीं चल रहा था, बट उन लोग सब कुछ मेरे को बोले, सब कुछ ऐसा करना है वैसे करना है, तो वहाँ से एक्सपीरियंस भी हो गया और मेरे को बहुत नर्वस भी लग रहा था, मतलब मैं कैसे करूँ क्या करूँ, तो ऐसे लग रहा था। बहुत अच्छा भी लगा। अभी सो एपिसोड 2 आ रहा है, फिर हमारा एपिसोड 1 रिलीज हो गया है, तो थैंक यू। तो ये था हमारे विकी का जो भी उनका एक्सपीरियंस था कि उनको कैसे मिला रोल और उनको मतलब कैसा फील हुआ हमारे साथ काम करके। तो अभी रोनित, उनका नाम अभय है, जो कि रोनित का रोल प्ले कर रहे हैं, तो अभी उनका आंसर सुनते हैं कि कैसा लगेगा, ठीक है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मूवी बनाऊंगा, मतलब लगा नहीं था कि हाँ मतलब ऐसे भी थोड़े हम काम करेंगे, और मुझे बहुत अच्छा लगा इन लोगों के साथ काम करके एंड बहुत अच्छे हैं ये लोग, और मैं कभी भूलूंगा भी नहीं और हर वक्त इन लोगों के साथ रहूँगा। और
मस्त लगा यार। मैंने कभी सोचा नहीं था यार, मतलब एक्टिंग मुझे करना बहुत मन कर रहा था, कहीं से कोई बुला नहीं रहा था, बट ये मेरा दोस्त डायरेक्टर, मेरा भाई जो है, इसने बुलाया और मेरा मदद किया। बोला भैया कल शूटिंग है, कल से मतलब ऑडिशन है, आ जाओ ना और अच्छे से करना, तो हम आपको बुला रहे हैं, आ जाओ प्लीज़। तो मुझे तो अच्छा लगा सुन के, एंड थैंक यू यार बुलाए जो, थैंक यू। तो अभी 3 लोग का एक्सपीरियंस हम लोग सुने, उन लोग का सभी क्या क्या फेस किए और क्या क्या सब हुआ था उनके लाइफ में और कैसे आए वो लोग शूट किए, तो ये सब सुन लिए। तो अभी हमारा एक मैन लीड है, हमारा प्यारा सा आरव, जो उसका नाम है दिव्यांशु, जो आरव का रोल कर रहे हैं। अभी उनसे सुनते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था। मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं कभी इससे मूवी में काम करूँगा। मूवी की बात करूँ तो बस मैंने देखे था, तो एक्टिंग करना ये एक फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है मेरे लिए। इससे पहले मैंने कभी भी किसी मूवी में काम नहीं किया और इट्स वेरी एक्साइटेड थिंग। सबसे साथ काम करने में बहुत मज़ा आया। सब लोग बहुत डिफरेंट हैं, तो नए नए चेहरे देखने को मिले, तो काफ़ी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ये। थैंक यू। वेलकम आरव, बहुत अच्छा था। तो अभी मैं अपना एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ चारों से। आपने अपने कैरेक्टर को सिर्फ 3 वर्ड में डिस्क्राइब करो, चारों। पहले बस मैं बोरिंग सा हूँ, बहुत टेंशन देने वाला आदमी हूँ, वही कैरेक्टर हूँ मैं बस। ये लो। ओके, तो ये रोनित का, जैसे कि हमने सुना कि उनका जो कैरेक्टर था वो कैसा था, वो अपने रियल लाइफ में उसको कैसे फील करते हैं। देन अभी हम सुनते हैं आरव का, ठीक है, कि उसको पूछते हैं कि उनका कैसा फील आता है रियल लाइफ में। और आरव, जिनका नाम है दिव्यांशु रियल लाइफ में। ओके, सो आरव एक मुझे नहीं पता आरव कैसा टाइप का कैरेक्टर है, तो वेल मेरे हिसाब से काइंड ऑफ वो किसी भी सिचुएशन पे ब्रेवली उसको फेस करने के लिए शायद बना है। तो और क्या है सॉरी। थैंक यू आरव। अभी हम सुनते हैं समीर से। हम लास्ट में एक बात बोलेंगे आरव का कैरेक्टर को लेके। ओके, अभी देखते हैं समीर का, जो हर्षित रोल प्ले किए हैं। तो जैसे कि इन्होंने कहा 3 वर्ड्स में, तो 3 वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ तो फनी, मेरा कैरेक्टर समीर का फनी, वेरी नॉन चैलेंट एज वेल, ठीक है। तो नॉन चैलेंट एंड हाँ, मतलब कैरेक्टर स्विचिंग था, मूड स्विंग्स, वैसा टाइप का कैरेक्टर है मेरा। एंड ओवरऑल एक ऐसा कैरेक्टर है जो टेंशन, सीरियसनेस कुछ भी बढ़े लाइक दैट, तो उसके बीच में ये थोड़ा उस दबाव को कम करता है। एंड समीर का ये बहुत ही ब्राइट कैरेक्टर है ऑनेस्टली बोलूँ तो इसको निभाने के लिए जो ह्यूमर चाहिए, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा दैट आई एम अ वेरी प्रोफेशनल एक्टर और समथिंग, बट ऑनेस्टली बोलो तो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसपे मैं आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट कि मैं इसको और सुधारूं, ठीक है। बट अगर कैरेक्टर की बात करूँ तो फनी, नॉन चैलेंज एंड मूड स्विंग्स वाला पर्सन। तो दैट्स इट, दैट्स ऑल, थैंक यू। तो ये था समीर का, मतलब जो भी उनको उनके कैरेक्टर के बारे में पता है, ठीक है, जो भी रियल लाइफ में वो महसूस करते हैं कि उनका कैरेक्टर कैसा है उनके हिसाब से, ठीक है। तो अभी बिकी की बारी, जिनका नाम है सुमित रियल लाइफ में, और चलो उनका सुनते हैं कि उनका कैरेक्टर उनको कैसा लगता है, कि वो कैसा होगा अपने रियल लाइफ में। अगर वो होते कि बिकी अगर रियल लाइफ में होता तो वो कैसा उसको फील करते। ओके, चलो। तो मेरा जो एक्टर है थोड़ा मैं फनी टाइप का था। अब बहुत कॉमेडी ऐसे टाइप का था मैं। तो कुछ मैं सीरियसली में भी मेरा स्माइल हो जाता था वहाँ तो बहुत भी मेरे को भी बहुत वहाँ अच्छा भी लगा, सब कुछ रोल वगैरह अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। तो गाइस अभी आपको पता चला कि कौन सा कैरेक्टर उनके हिसाब से कैसा है, कि वो रियल लाइफ में उसको कैसे फील करते हैं अपने कैरेक्टर को। तो अभी क्वेश्चंस की बारी, कि ऐसा क्वेश्चन जो कि उनको मतलब बताना ही पड़ेगा कि एक्चुअल में
वो उस टाइम पे कैसा फील कर रहे थे। और सच, कोई भी झूठ मत बोलना, जो भी सच है वो डायरेक्ट कैमरा में बोलना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जा रहा है हमारे समीर को। मतलब मैं कैरेक्टर्स के नाम लेता हूँ ताकि आपको भी थोड़ा रिलेट लगे और उधर भी आप जब एपिसोड 2 देखो तो आपको थोड़ा रिलेटेबल लगे। तो पहले समीर को मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि ऑडिशन में सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट क्या था? ऑडिशन में लाइक सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट अगर मुझसे पूछो तो लाइक उस टाइम पे, क्योंकि मेरे को जब पहली बार ऑफर आया था मैं सोचा ऑडिशन है, डायरेक्टर्स होंगे, क्या क्या होगा, बड़े बड़े लोग होंगे, मैं मतलब मेरी फटके चारों रुकी थी उस टाइम पे। तो आई वॉज वेरी नर्वस एट दैट टाइम, पर वो ऑल इज वेल वाला मोटो लेके फिर मैं गया। कल आई मीन टू से उस दिन, ठीक है। तो जाने के बाद मैं देखा, पहली बार ओम से मिला एंड साहिल, क्योंकि एक अच्छा दोस्त है मेरा, तो उसने इंट्रोड्यूस करा कि ये हमारे डायरेक्टर है करके। तो मैं सोचा अच्छा थोड़े सीरियस, मतलब सीरियसली हम काम करते हैं लेकिन साथ ही में मस्ती मजाक भी होती है सेट पे। तो धीरे धीरे आदत इनके साथ मतलब घुल मिल के थोड़ा वो भाईचारा वो थोड़ा बड़ा, दोस्ती बढ़ी एंड मेरे को भी थोड़ा कंफर्टेबल फील हुआ ओवरऑल जो एपिसोड पे हमने काम करा। बट अगर ऑडिशन की पूछो तो या जब मुझे डायलॉग दिया गया मैं थोड़ा नर्वस था, लेकिन मैं काम होके मैं अपने मतलब वो डायलॉग को मैं अपने हिसाब से उसको बोलने की मतलब कोशिश की मैंने। एंड आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड, हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट पे मेरा बढ़िया गया। तो आई रियली लव दैट। उन्होंने फिर मुझे टेक ओवर किया एंड आई वॉज बी लाइक सब बढ़िया था एकदम। तो एम्बैरेसिंग मोमेंट मतलब ये था कि एक्चुअली मैं सीखा उस चीज़ से कि यू शुड नॉट बी नर्वस। कोई अगर नई जगह जा रहे हो, कुछ सीख रहे हो तो मैं सबको भी यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई काम पहली बार कर रहे हो तो यू शुड नॉट बी नर्वस। उसको दिल से अपनाओ, खुल के मतलब उसको पूरा जियो एंड दैट्स ऑल। मैं यही कहना चाहूँगा। थैंक यू। तो गाइस ये था हमारे जो ऑडिशन का कुछ बातें जो कि आपको शायद नहीं पता होगा, क्योंकि हमने जो ऑडिशन का BTS ना ही कुछ बनाया था या फिर ना ही कुछ वीडियो पोस्ट किया था ऑडिशन के लिए। हमको ये सब मिले थे जान पहचान से, मतलब दोस्ती यार, उसमें से ही हमने कास्ट किया था कुछ लोगों को, ठीक है। कुछ लोगों क्या, आपके सामने ही बैठे हैं वो लोग, ठीक है। और बाकी जो एपिसोड 2 का है उसमें कुछ हमको चाहिए कैरेक्टर्स वगैरह, तो उनके लिए हम कास्ट ढूंढ रहे हैं क्योंकि हमको नहीं मिल रहे अभी। मतलब 2 कास्ट मिल चुके हैं, बाकी 3 कास्ट हमको चाहिए अभी भी। तो अभी वो सब छोड़ते हैं, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो अभी दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि किसने सबसे ज़्यादा रिटेक्स दिए, ठीक है। मतलब शूटिंग के टाइम सबसे ज़्यादा रिटेक कौन से कैरेक्टर का हुआ था, ठीक है। और ये सवाल मैं पूछना चाहूँगा विकी को। वो मेरा ही था और बहुत ट्राई करता था, मैं भी बहुत ट्राई करता, बट नर्वस भी हो जा रहा था, मैं बहुत नर्वस हो रहा था। और डायरेक्टर साहब बोले काट ऐसे बोलते रहते थे, बट वो हो गया, मेरे से हो गया। बट थैंक यू सो मच। ये सच बोल रहे हैं, क्योंकि देखो ना ही हम में से किसी ने पहले, हम में से मतलब ये कास्ट में से किसी ने पहले एक्टिंग की है। हाँ, रोनित पहले थिएटर कर चुके हैं, कुछ थिएटर वगैरह करते थे वो स्कूल के टाइम में, तो उनका थोड़ा एक्सपीरियंस है। ताकि आपको अगर एपिसोड 1 जब आप देखोगे तो लगेगा कि उनका थोड़ा एक्टिंग बेटर है, क्योंकि वो थोड़ा एक्सपीरियंस्ड हैं पहले से, ठीक है। और बाकी जो कास्ट है वो थोड़े मतलब नए से हैं इस फील्ड में, तो ऐसा होता है गाइस। तो कोई बात नहीं, किसी को हम डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, वो अपने जगह अच्छे से काम कर रहे हैं, अच्छा रिजल्ट हमको मिल रहा है, ठीक है। तो अभी बढ़ते हैं हम तीसरी क्वेश्चन के और। सबसे पहले डायलॉग किसने भूला था, ठीक है। मतलब जब शूट हुआ था तो जो हमारा डायलॉग्स वगैरह थे, बड़े डायलॉग्स जो कि लेंदी होते हैं, लंबा होते हैं, वो वाले डायलॉग्स कौन सबसे ज़्यादा डायलॉग भूलता था, ओके। और ये सवाल मैं पूछना चाहूँगा रोनित को, ओके। वो तो मैं ही था। मतलब मेरे डायलॉग इतने बड़े थे ना इंग्लिश में, मैं सोचता था भाई इतने बड़े यार मैं कैसे कर लूँगा, ये कैसे बोल दूंगा भाई, ये नहीं कर सकता भाई, मैं नहीं कर सकता। फिर बोलते थे नहीं आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये है ही है, मूवी में ही चाहिए, मतलब सीरीज में ही चाहिए। तो मैं सोचता था ओके भाई, हाँ कोई पकड़ लो यार, कोई थोड़ा पकड़ लो, दूर से बोलूँगा। फिर बोलते नहीं, खुद याद करना पड़ेगा। मैंने बहुत ट्राई किए एंड बहुत बार भी किया। और
मैं पागल लगता था यार थोड़ा, तो थैंक्स यार। तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी को कौन से लैंग्वेज में थोड़ा प्रॉब्लम है। देखो, डायलॉग्स होता है इसीलिए कि आप समझ सको हमारा स्टोरी क्या है, हमारा विजन क्या है, हम क्या आपको दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो डायलॉग्स का यही काम होता है, और उसको अगर प्रॉपर तरीके से नहीं बोला जाए तो आप भी समझ नहीं पाओगे, और हमको भी आपको मतलब दिखाने में हमको भी थोड़ा मज़ा नहीं आएगा। तो ये होता है कि हमको रिटेक्स लेने पड़ते हैं, बार बार डायलॉग को मतलब ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि जो कास्ट है वो अच्छी तरीके से उसको प्रॉपरली हैंडल कर सके, मतलब वो अपने ही मतलब पूरा इमोशन के साथ वो बोल सके, ठीक है। तो चलो अभी दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा कैरेक्टर था मतलब रियल लाइफ में, कौन सा ऐसा कास्ट था जो कि सबसे ज़्यादा पंक्चुअल था, ठीक है, मतलब वो टाइम से आता था, सीरियस था, और वो हर टाइम वो अच्छी तरीके से एक्ट किया और सीरियस था। तो ये सवाल मैं पूछना चाहूंगा हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर को। तो सबसे ज्यादा पंचुअल था हमारा समीर, जो हर्षित है, जो समीर का कैरेक्टर रोल किया है, वो सबसे पंचुअल था भाई। मतलब जब टाइम से बोला जाएगा शूट है तो उससे पहले ही चला आएगा। मतलब इतना में जो कुछ कहो नहीं मानता था, वो सिर्फ चाहता था सब टाइम से हो, अच्छे करें सभी लोग, बस इतना है। तो आपको पता चल गया होगा सबसे ज्यादा सीरियस कास्ट इधर कौन है। हाँ मतलब ये बिफोर टाइम आते थे, ये अच्छा खासा मतलब अपना एक्टिंग भी अच्छा था उसका, लेकिन बस प्रॉब्लम था कि उनका थोड़ा सा ओवर होता था पर उसमें भी कोई बात नहीं, हम बोला ना, क्योंकि देखो सबका फर्स्ट टाइम था, ये हमने आपको बताया था। तो ये तो होता है गाइस, आप जैसे ही एपिसोड आगे बढ़ता जाएगा आपको अच्छा एक्टिंग, अच्छा डायरेक्शन, अच्छा एंगल, अच्छा स्टोरी आपको मिलता जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सेट पे सबसे ज्यादा लेट आता था। तो ये क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा आरफ को, ठीक है, जो मतलब आरफ का रोल प्ले करते हैं। सो एक्चुअली मेरी वर्कआउट की वजह से मैं ठीक से टाइम नहीं दे पाता था, आई मीन शूटिंग के लिए, क्योंकि एक तो वर्कआउट रहता है मेरा, फिर स्टडी एंड गेमिंग में करता हूँ, तो इसलिए चार चीज़ें देने के लिए थोड़ा टाइम नहीं बचता। तो एंड ऑफ समझ लीजिए इसी वजह से थोड़ा लेट हो जाता है। थैंक यू। तो देखो एपिसोड 1 हमने बहुत बड़े ड्यूरेशन में कंप्लीट किया था, यानी कि 1.5 मंथ लग गए थे हमको शूटिंग में। हमने शूट किया, फिर अच्छे से मतलब बहुत सारे ऐसे सीन थे दोस्तों जो कि हमने पूरा स्क्रिप्ट से निकाला, शूट हो चुका था फिर भी हमने उसको सीन कट किए, नए स्क्रिप्ट बनाए और अच्छा बनाया उसको, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सीन आगे आपको पता चलेगा, ठीक है। तो मैं अभी क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, बिहाइंड द सीन फनीएस्ट मोमेंट कौन सा था। तो ये क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ मेरे प्यारे से डायरेक्टर साहब को। हाँ तो बीटीएस में देखो हमने बहुत सारे बीटीएस शूट किए थे, और उसमें से और उसको मिस्टेक भी कहा जा सकता है और फनी भी आप कह सकते हो, पर फनी नहीं था। हमने आपने एक सीन देखा हुआ पोर्टल वाला, जिसमें सब दौड़ते हैं पोर्टल में, मतलब अंदर पोर्टल के अंदर जो भी एंटर करते हैं, तो वो आपको याद होगा। तो वो सीन में हमने जब क्रिएट किया था कि मतलब सारे कास्ट रेडी थे, हमने वो चौथा टैग था, ठीक है, 4 नंबर वाले टैग में हमको क्या रिजल्ट मिलता है, जैसे ही मैं एक्शन बोलता हूँ सब दौड़ते हैं, ठीक है। तो सबसे आगे आरफ, फिर विकी, और जो सिनेरियो में 2 थे हमारा समीर और रोनित। तो समीर अच्छा खासा जंप करके उधर चला जाता है, मतलब जहां पर पोर्टल बना हुआ था उसके आगे, पर हमारा जो रोनित था पता नहीं क्या हुआ, पैर फिसला या फिर वो बहुत जोर से गिरा था उधर। तो एक बार नहीं गाइस, 2-3 बार गिरा था, 2-3 बार वो गिरा था, तो कहीं लगी नहीं अच्छा खासा, मतलब उसके सिर्फ हैंड में थोड़ा सा खून वगैरह बह रहा था। तो हमने बोला कि शूटिंग रोकते हैं, कि हम नहीं करते आगे शूटिंग, कल करते हैं, पोस्टपोन करते हैं 2-4 दिन, लेकिन उन्होंने मना किया और
वो कंटिन्यू किए फिर आगे शूटिंग। और ऐसा नहीं, हमने फिर आधा घंटा 1 घंटा के आसपास फिर से शूटिंग की। और वो शायद से हमारा उस वक्त जो पोस्ट क्रेडिट सीट था वो चल रहा था शायद। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हमारा शूट कितनी बार कैंसिल हुआ है? तो ये सवाल मैं पूछूंगा समीर से। ऑनेस्टली बोलूं तो इसका मैं एग्जैक्ट मतलब इसकी काउंटिंग तो नहीं बता सकता मैं। मतलब कभी कभार होता था कि किसी मतलब कोई इशू होता था, टेक्निकल इशू, तो हम लोग कभी कभार डिले करते थे, कैंसिल करते थे। मतलब कभी कभार मतलब ऐसे सीरियस में वो पता चलता है कि ये होता है वो, बट फिर भी हमने जैसे तैसे वी टुक आवर टाइम, हमने अपना वक्त लिया। हमने 1.5 मंथ में कैसे ये एक एपिसोड कंप्लीट किया हमें भी नहीं पता, बट मैं बोलूँगा कि ये हम सबकी विल पावर थी, हम लोगों का जो जुनून था, जो जज्बा था हम लोगों के मतलब खून में, जो रगों में दौड़ रहा था, वो हमारी इच्छा थी कि हम जैसे बहुत बड़े एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स बने और ये बहुत बड़े जैसे फिल्म मेकर बने, वैसे ही हम सबका अपना अपना सपना था। इस सेक्टर में हमने भी बहुत कुछ सीखा एंड हम अभी सीख रहे हैं, क्योंकि ताकि हम आपको अच्छा और बेटर एक्सपीरियंस आपको मिले। तो बस यही बोलना चाहूँगा कि मतलब ज्यादा नहीं होता था, लो टू मीडियम, और कुछ नहीं। बाकी एवरीथिंग वाज फिट एंड फाइन। थैंक यू, दैट्स ऑल। तो अभी मेरा और एक क्वेश्चन है। सबसे डिफिकल्ट सीन कौन सा था? और ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ विकी से। सबसे डिफिकल्ट सीन कौन सा था? तो रोनिश जो टॉयलेट कर रहा था, जो टॉयलेट करने गया था वहाँ, फिर वो रॉक्स को देखा वहाँ, तो वहाँ से मेरे को बहुत पुकारा, मेरा नाम को बोल के पुकारा। तो मैं पैदल आया, मैं उसको मैं दौड़ के आया, उसको मैं लाया। फिर से मैं भी गिर चुका था, वो भी गिर चुका था, बट हमारे डायरेक्टर साहब गिर चुके थे वहाँ, तो वो बहुत बड़ा डिफिकल्ट था। थैंक यू। तो मेरा लास्ट सवाल है अभी। शूटिंग के दौरान कौन कौन इंजरी हुए और कितनी बार हुए? और ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ डायरेक्टर साहब से। तो बेसिकली देखो, कुछ ऐसा सीन हुआ था कि आपको शायद पता नहीं होगा, मैं रिवील नहीं करूँगा, वो नाम नहीं रिवील करूँगा सीरीज़ का, ठीक है। मतलब वो हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट है, उसमें हम काम कर रहे हैं अभी भी। तो एक शूट गए थे हम, ठीक है, उसमें एक गर्ल एक्ट्रेस थी और हमने आधा शूट कंप्लीट कर लिया था बहुत अच्छे से। मतलब 50%, हाँ कह सकते हो कि एपिसोड 1 का 50% हमने जो भी शूट था वो कंप्लीट हो गया था ऑलरेडी। और फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, हमने शायद 11 या फिर 12 नंबर शूट के डे पे हम शूट करके गए, सब लोग घर गए। और फिर मुझे कॉल आता है, ठीक है, सॉरी मुझे नहीं, डायरेक्टर को कॉल आता है, जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे उनको कॉल आता है और वो एक्ट्रेस बताती है कि वो गिर गई हैं और उनका जो पैर है वो फ्रैक्चर हो गया और वो अभी एडमिट है हॉस्पिटल में, ठीक है। हमको थोड़ा लेट पता चला, वो हॉस्पिटल पे एडमिट हुई और हमको पता चला। फिर हम मतलब थोड़ा सब लोग मायूस हो गए थे उस वक्त कि हमने मतलब हार मान ली थी कि अभी शायद कुछ नहीं हो सकता अभी और आगे नहीं जाएगा ये सीरीज़ वगैरह सब कुछ। हर्षित का स्कूटी स्लिप हुआ था और उसका भी पैर में लगा था, पर हड्डी कुछ नहीं हुई थी, बस थोड़ा सा मतलब उधर मोच आ गई थी, तो वही प्रॉब्लम था बस। इंजरी मतलब इतना बड़ा इंजरी और किसी का नहीं हुआ जितना वो एक्ट्रेस का हुआ था बस। तो हे गाइस, ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है वीडियो। और गाइस हाँ, एक बात बता दूं कि हमको थोड़ा जो फीमेल एक्ट्रेस का नीड है एपिसोड 2 के लिए, प्रिजन ऑफ फेट का, तो हो सके तो अगर बलांगीर से कोई देख रहा हो आप में से और कोई अगर एक्टिंग में इंटरेस्ट है, उसका पैशन है एक्टिंग, वो एक्टिंग करना चाहती है, तो प्लीज़ हमको कांटेक्ट करें। डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंने फ़ोन नंबर दे रखा है
और 2 फ़ोन नंबर होंगे, एक असिस्टेंट डायरेक्टर का और एक मेरा। आप किसी पे भी मैसेज या फिर कॉल कर सकते हैं, फील फ्री। ओके, किसी वक्त आप कॉल कर सकते हैं। और बता दूं कि इसमें कोई पेमेंट नहीं दिया जाएगा, ये एक्सपीरियंस बेस्ड एक्टिंग है, मतलब प्रोजेक्ट है। इसमें आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि कैसे शूट होता है और डायलॉग कैसा होता है, जो हमारा स्क्रीन प्ले क्या होता है, मतलब आपको अच्छा खासा सीखने को मिलेगा कि एक्चुअल में शूटिंग होता कैसे है, ताकि आप फ्यूचर में अच्छे से एक्टिंग कर सकें। और हम आपकी मदद करेंगे आपको बड़े लेवल का प्रोजेक्ट दिलाने में, और हम जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें आपको कास्ट करेंगे, इसकी गारंटी हम देते हैं। तो प्लीज़ अगर कोई करना चाहता है तो प्लीज़ जल्दी से डीएम करो, क्योंकि एपिसोड 2 शूटिंग स्टार्ट होने ही वाला है। तो जल्दी से डीएम करो गाइस। और थैंक यू ये वीडियो इतना देर तक देखने के लिए। तो मुझे पता है सीरियस बंदे ही इतना दूर तक ये वीडियो देख रहे होंगे, तो प्लीज़ गाइस अगर आपके कोई कांटेक्ट में है तो उनसे भी बात कीजिए। और अगर आप ही एक्ट्रेस हो या फिर एक्ट्रेस बनने का सपना देख रही हो तो प्लीज़ कांटेक्ट करो। थैंक यू।